लास्ट चीज क्या किया था. एंड सेकंड थिंग, आई विल नीड एवरीबॉडी टू स्टार्ट योर कैमरास. एंड द थर्ड थिंग, मिस्टर मोइनुद्दीन शेख, आपको मुझे होस्ट करना पड़ेगा, एटलीस्ट को होस्ट तो करना ही पड़ेगा. हाँ रुआन, आ जाओ, ठेवून देते. गिव मी 1 सेकंड ना. रुहान, सांडलं तर वाट लागेल बच्चा, तुला कळत नाही का? करतो अजिबात आणायचं नाही बाहेर. ओके, और कोई मुझे बोल रहा है यहाँ पर चैप्टर 12 स्टार्ट करना है, ऐसा मुझे कहा है. नुपुर चौहान बोल रही है 12 चैप्टर स्टार्ट करना है. आरती बोल रही है सर 15 चैप्टर कंप्लीट हो गया. ओके, मतलब दोनों में से एक जरूर झूठ बोल रहा है. Okay, just hold on. Let me bring my textbook so that I understand चैप्टर कौन से बोल रहे हैं लोग. चैप्टर का नाम ही नहीं लेते. हात गेला आणि मिठाची पडली बाहेर. ओके, एंड नाउ सब लोग बोल रहे हैं सर फोटोसिंथेसिस करना है. तो हम लोग पेड़ है, फोटोसिंथेसिस करना है. तो पेड़ करेंगे फोटोसिंथेसिस, हम लोग क्यों करेंगे फोटोसिंथेसिस? हाँ, कुछ भी क्या. ओके, भाई फालतू सब. लेट्स स्टार्ट विद फोटोसिंथेसिस. एंड थोड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है फोटोसिंथेसिस. सिर्फ 2 चैप्टर साथ में करने पड़ेंगे. वन इज फोटोसिंथेसिस, वन इज रेस्पिरेशन. फाइन. कौन सा चार्ट? अरे हाँ रे, माँ कसम. अरे यार, ऐसा लेक्चर के दौरान मत याद दिलाओ, मुझे पहले याद दिलाओ. फाइन. ओके, जस्ट होल्ड ऑन. आप लोगों ने फोटो क्यों निकाला मैंने? तो फोटो इसलिए निकाला मैंने कि मैं अभी सिखाऊंगा. चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, समझने के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है आगे जाकर. बहुत सारे साइकिल्स होते हैं इसमें. फाइन. और जो साइकिल्स होते हैं वो समझ में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है. सो हमारा वही रहेगा, मैं सिखाऊंगा, फिर आप पढ़ोगे, फिर कुछ डाउट रहेगा तो चैट में पूछोगे. डाउट में उनकी सॉल्व करूंगा जिनका मैंने अभी फोटो निकाला. सिंपल एज दैट. अगर आप मेरे लिए कैमरा ऑन नहीं कर सकते तो मैं आपकी डाउट क्यों सॉल्व करूँ? सिंपल है कि नहीं? ओके, सो आगे बढ़ते हैं. See, nothing new with photosynthesis. आपने बचपन में किया रहेगा कभी ना कभी, 9, 10, 10 में किया रहेगा. फोटोसिंथेसिस क्या होता है? See, वर्ड एक्चुअली थोड़ा सा गलत है, but still let's understand photosynthesis. Fine. So let's talk about photosynthesis. Fine. मैं हमेशा रिएक्शन लिख सकता हूँ कि ये रिएक्शन लिखता हूँ मैं कि प्लांट्स अपने लीफ में से स्टोमाटा होता है, लीफ के स्टोमाटा से एब्जॉर्ब करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, रूट से एब्जॉर्ब करते हैं वाटर. Fine. And in the presence of light and chlorophyll, they combine this and form something called as glucose बोल सकते हो, या कार्बोहाइड्रेट बोल सकते हो, फूड बोल सकते हो, C6H12O6. And little bit of water is given out. छोटा सा थोड़ा सा पानी बाहर जाता है, थोड़ा सा ऑक्सीजन बाहर जाता है. ये वेस्ट प्रोडक्ट्स है. तो बेसिकली 6 कार्बन यूज होगा, 12 हाइड्रोजन यूज होगा, 6 ग्लूकोज मिलेगा, 6 वाटर मिलेगा.
और 6 ऑक्सीजन मिलेगा। तो ये रिएक्शन है बेसिकली मम्मी इधर, हाँ। एंड यहाँ पर आई कैन राइट ऊपर में लिखूंगा लाइट, सनलाइट, और नीचे में लिखूंगा क्लोरोफिल। ओके, सो बेसिकली व्हाट इज फोटोसिंथेसिस अगर किसी ने पूछा तो मैं शुद्ध हिंदी में कहूंगा कि ये ऐसा एक प्रोसेस है जहां पर प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को कंबाइन करता है टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट्स इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल। Simple as that. The process in which a plant combines carbon dioxide and water to form glucose or carbohydrates or food in the presence of light and chlorophyll is called as photosynthesis. सिंथेसिस यहाँ पर वैसे जब फोटो की बात करते हैं इसका मतलब सनलाइट, सनलाइट को यूज करके फूड का सिंथेसिस इज बेसिकली फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है प्लांट्स के लिए, एक्चुअली हमारे लिए भी, बिकॉज प्लांट्स खाना बनाएगा तो वो जिएंगे और हम लोग फिर प्लांट्स खाएंगे तो हम लोग जिएंगे। फाइन, तो इस दुनिया की इसके लिए सिंपल है, वी आर कंज्यूमर्स ऑफ प्लांट्स, हम लोग प्लांट्स खाते हैं। फाइन, आज कृष्णा का मूड नहीं है। कृष्णा क्या हो रहा है ऐसा ऐसा कब से? कृष्णा क्या क्या चल रहा है कब से? ओके फाइन। सी दुनिया में बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड है। अगर मैं बात करूं कार्बन डाइऑक्साइड की तो एक्चुअली एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा चीज होती है नाइट्रोजन, नियरली 80% होता है नाइट्रोजन, नियरली 70% नाइट्रोजन होता है, एक काफी सारा परसेंट ऑक्सीजन रहता है। फाइन, कार्बन डाइऑक्साइड सिर्फ रहता है 0.03%, हवा में कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% रहता है। बट दैट 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब होता है हवा में रहता है 2200 बिलियन टन, 2200 बिलियन टन एटमॉस्फेयर में रहता है कार्बन डाइऑक्साइड। प्लीज अंडरस्टैंड 0.03% is 2200 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अगर आपको लगता है ये बहुत ज्यादा है तो इससे 50 गुना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड समुद्र में है। फाइन, अगर एटमॉस्फेयर में 2200 बिलियन टन सिर्फ हवा में है तो नियरली उससे 50 गुना ज्यादा एटमॉस्फेयर इस कार्बन डाइऑक्साइड पानी के अंदर है। फाइन, और हम लोग पानी से CO2 लेते हैं या एटमॉस्फेयर CO2 लेते हैं। बेसिकली प्लांट जो होते हैं वो हर साल 70 बिलियन टन CO2 से खाना बनाते हैं, 70 बिलियन टन यूज करते हैं और खाना बनाते हैं। फाइन, कहां पर बनाते हैं? यू सी द वर्ड क्लोरोफिल। फाइन, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट क्लोरोप्लास्ट नाउ। व्हाट इज क्लोरोप्लास्ट समझते हैं और फिर इसमें क्लोरोफिल कहां पर आता है वो समझते हैं। होल्ड ऑन फॉर अ सेकंड, फाइन, लेट मी शो यू क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट प्लांट्स में होता है, प्लांट के सेल का बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल है। तो प्लांट के बॉडी का सब बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है ये। और इस ऑर्गन में बेसिकली क्या होता है कि इस ऑर्गन के अंदर इधर ये डिश शेप का रहेगा या लेंस, कैमरा का लेंस रहता है ना गोल ऐसा, फाइन, उस शेप का रहेगा या फिर डिस्क शेप का रहेगा, डिस्कॉइड कहते हैं हम लोग या लेंस शेप कहते हैं। फाइन, और ये प्लांट्स के मेसोफिल्स में होता है। मुझे पूछा मेसोफिल क्या होता है, पहले बताने रहा हूँ क्या होता है। आई जस्ट शो यू मेसोफिल क्या होता है, फिर बाद में पूछना मत कि मेसोफिल क्या होता है। अगर मैं एक लीफ को माइक्रोस्कोप के अंदर आड़ा देखूं, आड़ा मतलब कैसा समझो, लुक एट मी राइट नाउ। अगर ये पत्ता है, ठीक है, ऊपर से नहीं देख रहा हूँ, नीचे से नहीं देख रहा हूँ, साइड से देख रहा हूँ, माइक्रोस्कोप में ऐसा रख रहा हूँ, ऐसा एज को लीफ की एज को माइक्रोस्कोप में देख रहा हूँ तो मुझे क्या दिखेगा? आई एम गोइंग टू सी दिस, आई विल शो यू। Hold on, I'll show you what I'll see if I see the edge of a leaf on the microscope.
Excuse me. Hold on. अरे तो छोटा क्यों आता है? Okay. Fair enough. Now look at this diagram very properly. ये जो आपको दिख रहा है ये लीफ का एज है, लीफ का एज. फाइन. ऊपर की जो लेयर होती है, सबसे ऊपर की लेयर है, ऊपर और नीचे, उसको हम लोग क्यूटिकल कहते हैं. क्यूटिकल, पतली सी जो लेयर है क्यूटिकल. ये जो पर्पल वाली लेयर है उसको हम लोग कहते हैं अपर एपिडर्मिस. नीचे वाली लेयर को हम लोग कहते हैं लोअर एपिडर्मिस. फाइन. ये जो आपको बीच में दिख रहा है, वो जो आपको धागे दिखते हैं ना लीफ के अंदर, वेन्स, वेन्स कहते हैं हम लोग. फाइन. मतलब पूरी लीफ सूख जाओगी तो फिर उतने धागे बचेंगे. तो ये जो धागे है वो यहाँ पर है, इसको वेन्स कहते हैं. इसमें जाइलम और फ्लोएम रहता है. फाइन. यहाँ पर देखो तो ओपनिंग्स है, और ओपनिंग्स का नाम है स्टोमाटा. ओपनिंग्स का नाम है स्टोमाटा. और ये बाकी सारे के सारे जो हरे 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 सेल्स दिख रहे हैं, सारे के सारे हरे हरे सेल्स दिख रहे हैं, ये सारे हरे सेल्स का नाम है मेसोफिल सेल्स. मेसोफिल सेल्स. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मेसोफिल सेल्स क्या होता है? तो बेसिकली लीफ में अगर ये वाला पार्ट छोड़ दो, ये जाइलम फ्लोएम वाला रिंग छोड़ दो, और ऊपर के दो लेयर छोड़ दो, तो बाकी लीफ में और कुछ नहीं होता. भर भर के मेसोफिल सेल्स रहते हैं. मेसोफिल सेल्स. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? भर भर के रहेंगे मेसोफिल सेल्स. ओके. वापस कोई मुझे पूछेगा नहीं सर मेसोफिल का मतलब क्या है, अंदर घुस के मारूंगा लैपटॉप के अंदर. फाइन. ओके. नाउ आई एम गोइंग टू शो यू क्लोरोप्लास्ट कैसा होता है. सो क्लोरोप्लास्ट बेसिकली आइदर लेंस शेप रहेगा, डिस्क शेप रहेगा. एंड कौन सा वाला दिखाऊं? अच्छा 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 कोई चाहिए मुझे. ये चलेगा. ठीक. नाउ लुक एट दिस स्ट्रक्चर वेरी नाइसली. ये थोड़ा लेंस शेप स्ट्रक्चर मिला है मुझे. ओके. लुक एट दिस क्लोरोप्लास्ट. सो क्लोरोप्लास्ट ऐसे बहुत सारे रहते हैं, एक लीफ में ऐसे बहुत सारे रहेंगे, बहुत सारे रहेंगे. फाइन. इसमें अगर आप ध्यान से देखो दो मेम्ब्रेन है, एक बाहर का मेम्ब्रेन है और एक अंदर का मेम्ब्रेन है. ये लोगों ने काट के दिखाया है, बट 2 मेम्ब्रेन, वन आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन. फाइन. यहाँ पर लिखा नहीं है लेकिन मैं लिखूंगा कि आउटर और इनर मेम्ब्रेन के अंदर एक ना कनेक्टिव टिश्यू रहता है. ये वाला पार्ट छोड़ दो, पर पूरा कनेक्टिव टिश्यू का ऐसा लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू फैला हुआ रहता है. The connective tissue inside over here. और इस connective tissue का नाम है स्ट्रोमा. स्ट्रोमा. तो आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन दोनों मिलकर कनेक्टिव टिश्यू को कवर कर रहे हैं. तो मैं उसको नाम दूंगा, साथ में मिलकर नाम दूंगा पेरिस्ट्रोमियम. आपके बुक में ये नाम नहीं है लेकिन मैं दे रहा हूं, मतलब होता है लेकिन यहाँ आपके बुक में नहीं है. पेरिस्ट्रोमियम. व्हाई पेरिस्ट्रोमियम? स्ट्रोमा के पेरीफेरी पे. स्ट्रोमा पे पेरीफेरी पे. स्ट्रोमा क्या है? स्ट्रोमा कनेक्टिव टिश्यू है, थोड़ा सा फ्लूइड काइंड ऑफ लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है जो फैला हुआ है इस मेम्ब्रेन्स के अंदर. इस मेम्ब्रेन्स के अंदर बेसिकली स्ट्रोमा है. स्ट्रोमा के अंदर क्या है? स्ट्रोमा में डीएनए है, स्ट्रोमा में आरएनए है, स्ट्रोमा में राइबोसोम्स है. फाइन. तो स्ट्रोमा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ओवर हियर. फाइन. प्लीज अंडरस्टैंड, स्ट्रोमा के अंदर डीएनए है. हम लोग क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया को सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गन्स कहते हैं. व्हाट इज सेमी ऑटोनॉमस? न्यूक्लियस जो होता है वो सेल के सारे ऑर्गेनल्स को कंट्रोल करता है. गोल्जी बॉडी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वैक्यूल है, वो कैसे काम करेंगे डिसाइड करता है न्यूक्लियस. लेकिन क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर खुद का डीएनए है, और उनका खुद का डीएनए है तो वो खुद डिसाइड करेंगे वो कब काम करेंगे. जस्ट वन स्मॉल थिंग ओनली फॉर नीट पर्पसेस. द डीएनए इनसाइड स्ट्रोमा इज कॉल्ड एज प्लास्टिडोम. आपके बुक में ये नहीं रहेगा आगे, ये नीट का स्टफ है. फाइन. तो जो डीएनए रहता है स्ट्रोमा के अंदर उसको प्लास्टिडोम कहते हैं. सर्कुलर शेप रहता है, थोड़ा गोल शेप रहता है, उसको प्लास्टिडोम कहते हैं. प्लास्टिडोम. फाइन. ओके. तो आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है, दोनों को मिलकर हम लोग कहते हैं पेरिस्ट्रोमियम. क्यों पेरिस्ट्रोमियम? बिकॉज वो स्ट्रोमा को अंदर पकड़ के रखे. स्ट्रोमा क्या है? स्ट्रोमा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है. फाइन. और क्या है स्ट्रोमा के अंदर? डीएनए है, आरएनए है, राइबोसोम्स है, और क्या है? और ये ना, ये दिख रही है थप्पियां, ये हरी हरी थप्पियां दिख रही है. फाइन. सो ये बंचेस है. ईच बंच को हम लोग प्यार से कहते हैं ग्रैनम. ग्रैनम. GRANUM. तो ऐसे बहुत सारे ग्रैना है. ग्रैनम का प्लूरल है ग्रैना. ऐसे बहुत सारे ग्रैना फैले हुए हैं, बहुत सारे ग्रैना फैले हुए हैं इन द स्ट्रोमा. और हर ग्रैना में क्या रहता है? हर ग्रैना में अगर आप ध्यान से देखो बहुत सारे गोल गोल कॉइन्स है, बहुत सारे गोल गोल कॉइन्स है. हर कॉइन का नाम है थाइलाकॉइड.
तो स्ट्रोमा के अंदर बहुत सारे ग्राना है, हर ग्रानम में बहुत सारे कॉइन्स है और हर कॉइन का नाम है थाइलाकॉइड। क्लियर छे? थाइलाकॉइड। सो लॉट्स ऑफ थाइलाकॉइड्स मेक वन ग्रानम एंड लॉट्स ऑफ ग्राना आर प्रेजेंट इन द स्ट्रोमा। क्लियर छे? और अगर आप ध्यान से देखो बीच में ये येलो येलो चीज दिख रही है, इसको हम लोग कहते हैं लैमेले। लैमेले कहते हैं, ये लैमेले ग्राना को आपस में जोड़ रहे हैं, ये लैमेले ग्राना को आपस में जोड़ रहे हैं। क्लियर छे? कोई शक? डू नॉट आस्क मी वापस कि सर स्ट्रोमा क्या है, सर लैमेला क्या है, सर ग्राना क्या है, सर थाइलाकॉइड क्या है। वापस एक बता देता हूं, दो मेम्ब्रेन है, आउटर और इनर, पेरिस्ट्रोमियम कहते हैं, जिसके अंदर एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जिसका नाम है स्ट्रोमा। स्ट्रोमा के अंदर स्ट्रोमा पूरा फैला हुआ रहता है, जिसके अंदर डीएनए है, आरएनए है, राइबोसोम्स है और बहुत सारे फैले हुए ग्राना है। ग्राना, ग्रानम क्या होता है? ग्रानम थाइलाकॉइड्स नाम के गोल गोल कॉइन्स का थप्पी रहता है, कभी 7 रहेंगे, कभी 8 रहेंगे, कभी 9 रहेंगे, ऐसी पूरी थप्पी रहेगी। फाइन। सो लॉट्स ऑफ थाइलाकॉइड्स मेक्स वन ग्रानम, लॉट्स ऑफ ग्राना आर इन द स्ट्रोमा, और ग्राना आपस में कनेक्टेड रहते हैं बाय सम स्पेशलाइज्ड मेम्ब्रेन्स कॉल्ड एज लैमेला। लैमेले इज द प्लूरल, लैमेले इज द प्लूरल। ठीक है, अब मैं मजा दिखाने वाला आपको, मैं थाइलाकॉइड के अंदर दिखाऊंगा जो आपके बुक में अगेन नहीं है। अभी थाइलाकॉइड क्या रहता है? ये एक थाइलाकॉइड है, ये समझो डिश शेप थाइलाकॉइड है। ठीक है, एक डिश शेप थाइलाकॉइड है, बाहर एक मेम्ब्रेन रहेगा, एक सेल वॉल रहेगा और सेल मेम्ब्रेन रहेगा, और बीच की कैविटी को हम लोग कहते हैं ल्यूमेन। बीच की कैविटी को हम लोग कहते हैं ल्यूमेन। अब इस थाइलाकॉइड में ना यहाँ पर हम लोग को मिलने वाले हैं फोटोसिस्टम 1, फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2। वापस एक बार यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2, यहाँ पर वापस एक बार 1 एंड 2, फिर वापस 1 एंड 2। तो बहुत बार मुझे ऐसे ना पूरे मेम्ब्रेन के ऊपर मिलने वाले हैं फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2। अब ये होता क्या है फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2? फोटो सिस्टम के अंदर काफी सारे पिगमेंट्स मिलेंगे आपको, पिगमेंट्स। तो फोटो सिस्टम हैज लॉट्स ऑफ पिगमेंट्स जो करेंगे फोटोसिंथेसिस। कौन से पिगमेंट्स? सबसे इंपॉर्टेंट मिलेगा आपको क्लोरोफिल। फाइन, इसमें दो टाइप्स रहते हैं, ए एंड बी रहता है, ये मेन टाइप्स रहते हैं ए एंड बी। फाइन, along with that आपको मिलेगा, along with A and B आपको मिलेगा something called as carotenes and something called as xanthophylls। अलग अलग पिगमेंट्स मिलेंगे आपको। सबसे इंपॉर्टेंट क्लोरोफिल, सबसे किंग है क्लोरोफिल ए, उसका राइट हैंड पर्सन है क्लोरोफिल बी, फिर कैरोटीन्स और फिर xanthophylls। ये सब पिगमेंट्स आपको मिलेंगे। ये सारे पिगमेंट्स लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, ये सारे पिगमेंट्स लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और दो चीज बनाते हैं, दो चीज बनाते हैं। एक वो बनाएंगे NADPH और दूसरा वो बनाएंगे ATP। सो लाइट को एब्जॉर्ब करके ये पिगमेंट्स जो है कहां पर? इस मेम्ब्रेन के ऊपर, इस मेम्ब्रेन के ऊपर बनाते हैं NADPH और ATP। एक बार ये दोनों बन गया इस मेम्ब्रेन के ऊपर, ये जाएगा स्ट्रोमा के अंदर। स्ट्रोमा के अंदर, स्ट्रोमा के अंदर काफी सारे एंजाइम्स रहते हैं। स्ट्रोमा हैज लॉट्स ऑफ एंजाइम्स। स्ट्रोमा के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो कन्वर्ट करेंगे NADPH और ATP को इनटू कार्बोहाइड्रेट्स। तो दो प्रोसेस है, एक होता है आपके थाइलाकॉइड के मेम्ब्रेन के ऊपर जहां पर सनलाइट एब्जॉर्ब होती है, वहां पर क्लोरोफिल है। सो क्लोरोफिल सनलाइट को एब्जॉर्ब करके बनाएगा NADPH और ATP। फिर ये दोनों जाएंगे इस स्ट्रोमा के अंदर। स्ट्रोमा के अंदर एंजाइम्स है जो कन्वर्ट करेंगे इन दोनों को इनटू कार्बोहाइड्रेट्स, इनटू कार्बोहाइड्रेट्स। क्लियर है? फाइन। तो ये प्रोसेस होता है आपके क्लोरोप्लास्ट में। मैं थोड़ा सा और आगे जाऊंगा, मैं थोड़ा सा और आगे जाऊंगा। फाइन, but नहीं, एक्चुअली आई विल लाइक यू टू ओनली रीड फर्स्ट पैराग्राफ। डायग्राम तक पढ़ना है, पेज नंबर 138 पे सिर्फ डायग्राम तक पढ़ो, सिर्फ डायग्राम तक पढ़ो। डायग्राम के बाद में जो टू प्रीडोमिनेंट टाइप्स है वो मत पढ़ो, सिर्फ डायग्राम तक पढ़ो।
काय पॅन्ट पण घातली रे. दिवस यू बघ करू बघाय त्याला भूशाला दाखवली बुलायला बघाय 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 भूक आहे बघ भूला काय करते भूया माहिती बस ते बशी सगळ्यांना पूजा
आदित्य आचरेकर, आई एम ट्राइंग टू फाइंड दिस वर्ड इन द टेक्स्ट बुक, मुझे कहीं मिल नहीं रहा। आपने जो वर्ड पूछा है मैं ट्राई कर रहा हूँ बुक में ढूंढने का मुझे। अच्छा डायग्राम में है। I'll tell you प्लास्टो वर्ड का, ग्लोबल का मतलब राउंड बॉडीज, ग्लोबल का मतलब है राउंडेड बॉडीज। प्लास्टो वर्ड कहां से आता है? क्लोरोप्लास्ट या उसके जो सगे सौतेले रहते हैं उनको हम लोग सबको प्लास्टिड्स कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट का बेसिक नाम है प्लास्टिड। फाइन। सो प्लास्टिड के अंदर के ग्लोब्यूल्स को प्लास्टोग्लोब्यूल्स कहते हैं। नॉट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। फाइन। NADPH का फुल फॉर्म क्या है सर? लास्ट ईयर 10th में था, आपको याद है? 10th में बॉक्स में दिया था NAD और FAD, याद करो। निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। डू नॉट वरी, ये अगले कुछ चैप्टर्स में इसको हम लोग इतने बार पढ़ने वाले कि रात को नींद में भी आपको फुल फॉर्म आ जाएगा इसका। अभी तो सिर्फ मजाक में चालू हो गया, अभी तो ये ट्रायल है। आगे तो इतने बार ये वर्ड आएगा, इतने बार फुल फॉर्म पढ़ेंगे हम लोग इसका, रात को नींद में भी आपको यह वर्ड आ जाएगा। कौन बोला क्लोरोफिल में मिथाइल होता है आदित्य? आपको कौन बोला? मैंने जितना पढ़ने को बोला उसमें मिथाइल का वर्ड भी नहीं है। मैंने जितना पढ़ने को बोला उधर तो मिथाइल का वर्ड ही नहीं है। अगर जहां तक मैंने पढ़ने को बोला क्लोरोफिल ए भी नहीं है उधर। आचरेकर नहीं, दूसरी वाली अदिति को बोल रहा हूं मैं, डोंट वरी। नूपुर चौहान, थाइलाकॉइड सबसे इंपॉर्टेंट, थाइलाकॉइड में तो सब क्लोरोफिल और सब पिगमेंट्स थाइलाकॉइड में तो है, वही तो सनलाइट को एब्जॉर्ब करने वाले हैं। Okay, are we done? Can you go ahead now? Okay, just hold on, एक डायग्राम मुझे दिखाना है, उसके बाद में बात करता हूँ। डायग्राम Okay, let's understand first what exactly chlorophyll looks like. क्लोरोफिल सबसे इंपॉर्टेंट है, क्लोरोफिल कैसा दिखता है ध्यान देना पड़ेगा हम लोग को। लेट्स अंडरस्टैंड क्लोरोफिल कैसा दिखता है। फाइन, सी अंडरस्टैंड दिस इज अ क्लोरोफिल। नाउ यहां पर अगर आप ध्यान से देखो ना, तो यहां पर एक स्ट्रक्चर है, ये वाला एक नाइट्रोजन वाला, एक बेंजीन रिंग जैसा रिंग है, एक 5 साइडेड रिंग है अलोंग विद नाइट्रोजन। सो दिस रिंग, डबल रिंग विद नाइट्रोजन, ये वाला बोलो या ये वाला बोलो या ये वाला बोलो, ईच रिंग, ये 4 रिंग्स है, ईच रिंग को हम लोग प्यार से कहते हैं पाइरोल। द वर्ड इज पाइरोल। आई एम गोइंग टू राइट ओवर हियर, फाइन, पाइरोल। तो ये जो है, ये एक पाइरोल है, ये दूसरा पाइरोल है, ये तीसरा पाइरोल है, 4 पाइरोल। जो एन दिख रहा है ना, एन के बाजू में रिंग दिख रही है, तो ये एन और ये रिंग और उसके साइड में और एक रिंग, इसको हम लोग प्यार से कहते हैं पाइरोल। पाइरोल कितने पाइरोल्स है? 1 2, वापस एक बार मैं सर्कल में दिखा रहा हूं। फाइन, कितने पाइरोल्स है? आई हैव 1 पाइरोल ओवर हियर, आई हैव अनदर पाइरोल ओवर हियर। इस स्ट्रक्चर को पाइरोल कहते हैं। ये तीसरा पाइरोल है और ये चौथा पाइरोल है। 4 पाइरोल से बेसिकली, तो अगर 4 पाइरोल से बेसिकली तो मैं कहूंगा टेट्रा पाइरोल है। टेट्रा पाइरोल, द वर्ड इज गोइंग टू, आई एम गोइंग टू कॉल इट एज टेट्रा पाइरोल। टेट्रा पाइरोल। टेट्रा पाइरोल जब मैग्नीशियम के साथ कनेक्ट हो जाता है, बीच में मैग्नीशियम के साथ कनेक्ट हो रहा है, तो चारों पाइरोल जब कनेक्ट होता है मैग्नीशियम के साथ,
हम इसको प्यार से कहते हैं पोरफायरिन, पोरफायरिन। सो व्हाट आई एम लुकिंग एट ओवर हियर, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर मतलब 4 पायरोल अलॉन्ग विद मैग्नीशियम, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर को हम लोग प्यार से कहते हैं पोरफायरिन। तो ये हेड है, इसको मैं कहूंगा हेड। तो हेड ऑफ द क्लोरोफिल इज मेड अप ऑफ पोरफायरिन। और बाद में एक लंबी सी टेल है। दिस लंबी सी टेल का जो केमिकल स्ट्रक्चर है, ये केमिकल स्ट्रक्चर है एक कंपाउंड का जिसका नाम है फाइटोल, फाइटोल, फाइटोल। सो मैं बोलूंगा क्लोरोफिल में दो चीजें होती है। क्लोरोफिल में होता है पोरफायरिन हेड, पोरफायरिन हेड और फाइटोल टेल। पोरफायरिन का हेड और फाइटोल का टेल। पोरफायरिन क्या है? केमिकल स्ट्रक्चर है। केमिकल स्ट्रक्चर कैसा है ये देखो, 4 पायरोल अटैच विद मैग्नीशियम। सो 4 पायरोल्स, टेट्रा पायरोल अटैच विद मैग्नीशियम इज कॉल्ड एज पोरफायरिन। और एक लंबा सा केमिकल स्ट्रक्चर जो फाइटोल का केमिकल स्ट्रक्चर है। फाइन। अभी क्या होता है ना, अगर क्लोरोफिल ए रहेगा, क्लोरोफिल ए रहेगा तो यहां पर रहेगा मिथाइल ग्रुप, फाइन। और क्लोरोफिल बी रहेगा तो इंस्टेड ऑफ मिथाइल यू विल हैव अल्डिहाइड ग्रुप। इतना ही फर्क है दोनों में, बाकी कोई फर्क नहीं है, सिर्फ मिथाइल और अल्डिहाइड है। तो थोड़ी सी केमिकल रिएक्शंस अलग अलग होंगी। नाउ अंडरस्टैंड दिस, सबसे मेन जो है वो क्लोरोफिल ए है, सबसे मेन क्लोरोफिल ए है। सी आप मुझे बताओगे क्लास में क्या क्या करना है, या फिर भर सर को बताओगे सर क्लास में ऐसा ऐसा करो, या राम सर को बताओगे, हम लोग सुनेंगे, हम लोग आपकी बात सुनेंगे, लेकिन फिर बताएंगे किसको? हम लोग बताएंगे इसको रविंद्र सर को, रविंद्र सर ऐसा ऐसा बोला बच्चों ने, ऐसा ऐसा करना है। आप रविंद्र सर को डायरेक्ट ही बोल सकते हो कि सर ऐसा ऐसा करो, रविंद्र सर कर देंगे। इसका मतलब क्या है? मेन कौन है? मेन है रविंद्र सर। क्लियर है? मेन रविंद्र सर है। रविंद्र सर आपकी बात सुनेंगे भी और वो चेंज करेंगे भी। हम लोग आपकी बात सुनेंगे जरूर, लेकिन फिर हम लोग वो बात बोलेंगे रविंद्र सर को जो चेंज करेंगे। सेम थिंग यहां पर भी होता है। क्लोरोफिल ए विल एब्जॉर्ब द सनलाइट, सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है और उसको चेंज करता है केमिकल एनर्जी में। सनलाइट को एब्जॉर्ब करके चेंज कर सकता है केमिकल एनर्जी में क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए बोलो, ज़ैंथोफिल बोलो, कैरोटीन बोलो, ये सिर्फ सनलाइट को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते। कन्वर्ट करने के लिए वो पास कर देंगे, ऐसे क्लोरोफिल ए, ये पकड़, लाइट ले एब्जॉर्ब किया हम लोग ने, ये ले, सो कन्वर्ट कर। सो कन्वर्ट सिर्फ क्लोरोफिल ए कर सकता है। आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? एब्जॉर्ब कौन कौन कर सकता है? क्लोरोफिल एब्जॉर्ब कर सकता है, क्लोरोफिल बी एब्जॉर्ब कर सकता है, कैरोटीन एब्जॉर्ब कर सकते हैं, ज़ैंथोफिल्स एब्जॉर्ब कर सकते हैं, सब लोग एब्जॉर्ब कर सकते हैं, लेकिन सबको लाइट पास करना पड़ेगा क्लोरोफिल ए को। क्यों? बिकॉज सिर्फ क्लोरोफिल ए सनलाइट को कर सकता है कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी। आर गेटिंग माय पॉइंट? फाइन। अभी मैंने दो नाम और लिए, कैरोटीन, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी तो है, साथ में आपके थाइलाकोइड मेम्ब्रेन पे रहते हैं कैरोटिनॉइड्स। कैरोटिनॉइड्स, दो टाइप के कैरोटिनॉइड्स रहते हैं, एक को हम लोग प्यार से कहते हैं कैरोटीन्स और दूसरे को हम लोग प्यार से कहते हैं ज़ैंथोफिल्स। कैरोटीन्स और ज़ैंथोफिल्स। ना कैरोटीन्स और ज़ैंथोफिल्स क्या है? कैरोटीन्स बेसिकली आपके आपके प्लांट को देंगे रेड कलर या ऑरेंज कलर। सी कैरेट का नाम है, उस पे आया है कैरेटिन, फाइन, कैरोटीन, फाइन। और ऑरेंज या रेड कलर देंगे, और ज़ैंथोफिल आपको देंगे येलो कलर, येलो कलर। क्लोरोफिल विल गिव यू ग्रीन, क्लोरोफिल विल ग्रीन कलर, कैरोटीन विल गिव यू रेड और ऑरेंज कलर, एंड ज़ैंथोफिल विल गिव यू येलो कलर। ये सब सारे के सारे एज आई सेड कैन एब्जॉर्ब सनलाइट, कैन एब्जॉर्ब सनलाइट, बट कैन नॉट कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी। उसके लिए आपको चाहिए ओनली क्लोरोफिल ए, ओनली क्लोरोफिल ए, फाइन। अब आई विल लाइक यू टू रीड द प्राइस ऑफ क्लोरोप्लास्ट। नेचर ऑफ लाइट मत पढ़ो, नेचर ऑफ लाइट मत पढ़ो, मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा। नेचर ऑफ लाइट मत पढ़ो।
थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन का मतलब थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन अभी तो सिखाया था। थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के ऊपर रहता है ल्यूमेन, मतलब अंदर का कैविटी, बाहर की जो सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर ऊपर सब पिगमेंट्स रहते हैं। आई शोन द डायग्राम एज वेल, बना के दिखाया था आपको किधर रहते हैं वो सब। फाइन, ओके। एंड भाई अमित भाई साहब जो भी है, अमित, मैं आपके डाउट सॉल्व क्यों करूं भाई? आपको कैमरा ऑन करने के लिए मैं आपके डाउट क्यों सॉल्व करूं? नहीं करूंगा। आप अपना कैमरा ऑन करो, बाद में हम लोग बात करेंगे। ओके, आई डोंट सी। अच्छा, बहुत सारे डाउट्स हैं। फोटो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? एक मिनट। समर्थ ने पूछा। समर्थ, फोटो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? कैसे होता है? लाइट की वजह से कभी कभी एक चीज खराब भी हो सकती है। काफी टाइम इस लाइट में, अगर लाइट में खड़ी है चीज, तो वो चीज खराब भी हो सकती है। सो कैरोटीनॉइड्स क्या करते हैं? एक जस्ट होल्ड ऑन। ये ना 3 में एक तीन है, इसमें नहीं डाला है, वो पापा के लिए। अगर चाहिए तो डाल भी ले सकते हैं। कोई बोले मुझे खा के देखो, मीठा वाला अच्छा लगे तो ठीक है, मुझे डाल लो। और भी है, मैं अभी से इतना ही बनाया। और जब भी जितना चाहिए उसको बोल लेना, और 2 चाहिए और 3 चाहिए। सो फोटो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है कैरोटीनॉइड्स बेसिकली आर गोइंग टू प्रोटेक्ट द होल थिंग फ्रॉम खराब होने से बचाएगा, सनलाइट से खराब होने से बचाएगा। सो इट्स फोटो मतलब सनलाइट से ऑक्सीडाइज होने से बचाने वाला है उसको। सो कैरोटीनॉइड सिर्फ पिगमेंट्स सनलाइट एब्जॉर्ब नहीं कर रहे, वो बचा भी रहे हैं फ्रॉम ऑक्सीडेशन। ओके, अमित का डाउट सॉल्व नहीं करूंगा बिकॉज उसका कैमरा ऑफ है, सो आई एम सो सॉरी अबाउट दैट। रितेश गुप्ता ऑन है कैमरा? या रितेश गुप्ता कैमरा ऑन है। क्रोमैटोग्राफी क्या होता है? क्रोमैटोग्राफी का बेसिकली ये कहां पर पढ़ा आपने भाई? वो मुझे पहले बताओ। ओके, डजंट मैटर एनीवे, भाड़ में गया। क्रोमैटोग्राफी क्या होता है? क्रोमैटोग्राफी बेसिकली इज ए केमिकल एक्सपेरिमेंट, या ये कंपनी भी होता है जहां पर आप लोग एक चीज को एक कॉलम रहता है, ग्लास का कॉलम रहता है। आई विल शो यू अलग अलग कलर्स चेंज होते हैं। आई विल शो यू। अलग अलग टाइप की क्रोमैटोग्राफी रहते हैं। मैं कॉलम क्रोमैटोग्राफी दिखाता हूँ। तो मैंने हमारे लैब में यही किया था बचपन में। तो ऐसे आप एक चीज को डालते हो एक कॉलम के अंदर, ये देखो ऐसी चीजें को डालोगे, ये ग्लास फुल रहता है इसमें। वो सैंपल में जितनी भी अलग अलग चीजें रहेंगी, 5-6 अलग अलग चीजें हैं, तो अलग अलग कलर दिखाएंगे, अलग अलग कलर के बैंड दिखाती है। ऐसी अलग अलग कलर के बैंड दिखाती है, तो आपको बेसिकली मालूम पड़ता है कितने अलग अलग चीजें उसमें और कौन सी चीजें है। फाइन, डिपेंडिंग ऑन द कलर। सो डिपेंडिंग ऑन द कलर यू कैन सेपरेट, मतलब एक मिक्सचर में कौन सी चीजें है वो सेपरेट कर सकते हैं। क्रोमैटोग्राफी कहते हैं। स्पेक्ट्रम में आपको पढ़ाने वाला हूँ, स्पेक्ट्रम पढ़ाने वाला हूँ। पोरफायरिन क्या होता है मुझे नहीं मालूम। अगर मैं 10 मिनट तक अगर मैं खुला रखता हूँ आपको दिखाता हूँ पोरफायरिन। मैं पहले बार सुना है वर्ड पोरफायरिन। टेट्रापायरोल भी पहले बार सुना, पोरफायरिन भी पहले बार सुना मैं। गुड, लेट्स मूव अहेड। काय कोण आहे ते? हाय कर, हेलो कर सगळ्यांना। फ्लाइंग किस सगळ्यांना, फ्लाइंग किस दे, फ्लाइंग किस, नीट फ्लाइंग किस दे, नीट दे। हाँ
ओके। अरे रीटा तुम्हारा कजिन आ रहा है, ज्वाइन मीटिंग ज्वाइन कर रहा है। तुम्हारे कितने कजिन है रीटा? एक रितेश गुप्ता है, एक ऋतिक गुप्ता है, हाँ पूरा आर गुप्ता खानदान है यहाँ पे। रीटा गुप्ता, रितेश गुप्ता, ऋतिक गुप्ता, और भी तीन चार ऋत्विक गुप्ता। ओके फाइन, आगे बढ़ेंगे। मैं वापस एक बार बोल रहा हूँ, बहुत प्यार से बोल रहा हूँ, फाइन, कि आगे जाकर चैप्टर और मुश्किल होता जाएगा और अजीबोगरीब वर्ड्स आते जाएंगे। आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व दिस इफ आई डू नॉट सी यू फॉर अ लॉन्गर टाइम, फाइन। अगर मैं आपको बहुत टाइम तक नहीं देख सकता हूँ, लेकिन मैं कृतिका को देखता हूँ, कृष्णा को देखता हूँ, अस्किया को देखता हूँ, रीटा को देखता हूँ, अदिति को देखता हूँ, दोनों को देखता हूँ, रोहित प्रसाद, समर्थ, निखिल, मानवी, नुपुर, सूरज, अचल, आरती, श्रद्धा, मेहुल, रितेश गुप्ता, यू कैन आस्क मी डाउट्स। अदर्स आपको मेरी इज्जत नहीं, मेरे को आपकी इज्जत नहीं, सिंपल। लेट्स हैव म्यूचुअल रिस्पेक्ट। ओके, अब मैं थोड़ा सा बनने वाला हूँ एक बहुत पतले प्रोफेसर की एक्टिंग करने वाला हूँ मैं अभी। देखो बाबू, देखो बच्चा, बाबू, फाइन। सो आई एम गोइंग टू टीच यू फिजिक्स नाउ, फाइन। फिजिक्स और मेरा एक्चुअली बहुत गहरा रिश्ता है, बहुत गहरा रिश्ता है, फाइन। फिजिक्स मेरा वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट था। अगर फिजिक्स नहीं होता मेरी लाइफ में तो मेरी लाइफ कुछ और होती, मैं डॉक्टर होता। हमारे टाइम में नीट नहीं था, हमारे टाइम में नीट नहीं था, हमारे टाइम में पीसीबी के मार्क्स से मेडिकल का एडमिशन मिलता था, पीसीबी के मार्क्स से। आई हैड 96 इन केमिस्ट्री आउट ऑफ 100, 94 in biology out of 100, and 54 in physics. वो एक कमीने सब्जेक्ट ने जो मेरी लाइफ की वाट लगाई है, फाइन। ना मुझे वो कभी स्कूल में समझा, ना कभी कॉलेज में समझा, ना आज तक समझता है, फाइन। तो फिजिक्स के प्रोफेसर से मुझे बेकायदा नफरत है, भरोसा से नहीं उतनी, वो अच्छा आदमी दिखता है, फाइन। लेकिन फिजिक्स के प्रोफेसर, हमारे टाइम के जो प्रोफेसर, हमारे कॉलेज के प्रोफेसर, उनको देखकर ऐसा वो सेंसोडन का आया था ना, डोक्यामध्ये से तीव्र सणक जाते, ऐसा मेरा दिन में ऐसा खटाक करके निकल जाना था। एनीवे, फाइन। बट I absolutely hate physics and maths. But anyway, तो फिर भी फिजिक्स सिखाना पड़ेगा यहाँ पर, बिकॉज कुछ पढ़ाना है मुझे, आपको इंपॉर्टेंट चीज पढ़ानी है, फाइन। तो आई हैव टू टीच यू फिजिक्स राइट नाउ ओवर हियर, ठीक है, पढ़ा देता हूँ, उसमें क्या है, फाइन। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस। लाइट, आपकी जो सन है, सन में से एटमॉस्फेयर में से काफी सारे लाइट अर्थ की तरफ आती है। जो लाइट अर्थ की तरफ आती है वो हमेशा वेव फॉर्म में रहती है, ऐसे फॉर्म में रहती है। इसको हम लोग वेव थियरी ऑफ लाइट कहते हैं, वेव फॉर्म में। और जैसे ही वो एटमॉस्फेयर में किसी पार्टिकल के साथ स्ट्राइक होगी, it strikes to some particle, strike to any kind of solid things, it basically moves in small packets of light. These small packets of light इसको are called as photons. इसको हम लोग photons of light कहते हैं, photons of light, photons, fine। और हर लाइट के फोटोन में एनर्जी रहती है, और एनर्जी इनसाइड ए फोटोन, हाउ मच एनर्जी इनसाइड ए फोटोन, उसको हम लोग प्यार से कहते हैं क्वांटम। और यहाँ से आता है क्वांटम फिजिक्स या क्वांटम एनर्जी, फाइन। सो एज आई सेड, एटमॉस्फेयर के बाहर स्पेस में लाइट वेव फॉर्म में रहती है। जब वो स्ट्राइक करते हैं किसी सरफेस को तो वो स्मॉल पैकेट्स में जाती है, उस पैकेट्स को हम लोग प्यार से कहते हैं फोटॉन्स। और हर फोटोन के अंदर जितनी लाइट एनर्जी रहती है उसको हम लोग कहते हैं क्वांटम। हाउ मच क्वांटम ऑफ एनर्जी इज इनसाइड वन फोटोन इज अ क्वेश्चन, ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद करो, कितनी एनर्जी है लाइट में, दैट बेसिकली डिपेंड्स ऑन वेवलेंथ कितना है लाइट का। कैसा है, अगर मैं आपको बहुत नजदीक से काट करके दूं तो मजबूत लगेगा,
लेकिन दूर से आके मारो तो क्या होता है, उसमें मेरा फोर्स कम हो जाता है। सेम थिंग विद लाइट ओवर हियर, लाइट कितना दूर से आ रहा है, फाइन, तो उसका इंटेंसिटी कम हो जाएगा, और लाइट कितना नजदीक से आ रहा है तो इंटेंसिटी ज्यादा होगा। तो हमेशा याद रखना, द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट। अगर वेवलेंथ बहुत दूर की है तो उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी, वेवलेंथ नजदीक की है तो इंटेंसिटी ज्यादा हो जाएगी। तो अलग अलग रेज आते हैं अर्थ पे, अलग अलग रेज आते हैं अर्थ पे, कॉस्मिक रेज है, गामा रेज है, एक्स रेज है, अल्ट्रावायलेट रेज है, इंफ्रारेड रेज है, ये सारे के सारे आते हैं। सब दिखते नहीं आपको, दिखते नहीं है, लेकिन जो लाइट दिख रहा है आपको अभी उसको हम लोग कहते हैं विजिबल लाइट। विजिबल लाइट जो दिख रहा है आपको, बाहर दिख रहा है, फाइन, उसको कहते हैं विजिबल लाइट। ओके, सो लेट्स सी विजिबल लाइट नाउ। ओके, लेट्स शो यू समथिंग कॉल्ड एज, होल्ड ऑन, लाइट का स्पेक्ट्रम। किसी ने मुझे स्पेक्ट्रम क्या होता है, शो यू व्हाट इज स्पेक्ट्रम। फाइन, I'll show you what a spectrum is. Okay. ये स्पेक्ट्रम है लाइट का। इसमें गामा रेज है, एक्स रेज है, अल्ट्रावायलेट रेज है, इंफ्रारेड रेज है, रेडियो वेव्स है, अलग अलग रेज आ रहे हैं धरती पर, अलग अलग वेवलेंथ के रेज आ रहे हैं धरती के ऊपर। और इसमें एक छोटा सा पार्ट है, वेरी वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ लाइट जो हम लोग को दिखता है, उसको हम लोग प्यार से कहते हैं विजिबल लाइट। विजिबल लाइट ये 400 से 700 रॉन्ग है, एक्चुअली होना चाहिए 390। फाइन, अराउंड 390 से लेकर 760 तक होता है वो, 390 टू 760 होता है। तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर, फाइन, यहाँ पर होना चाहिए 3, oh सॉरी, बराबर। एक्सक्यूज मी, सॉरी। तो यहाँ पर होना चाहिए 390 नैनोमीटर, 390 नैनोमीटर, और यहाँ पर होना चाहिए 760 नैनोमीटर। सो 390 टू 760 नैनोमीटर का ये वेवलेंथ रहता है जो हम लोग को दिखता है। फाइन, नहीं नहीं 760 होना चाहिए, 760 होना चाहिए, 760। I can hold on, hold on. Books can always be wrong. Excuse me for one second. Somebody asked me, इसलिए मैं दिखा रहा हूँ। See, this is another diagram जो आपको दिखा रहा हूँ मैं, just for, ये देखो, this is how it actually should be. Fine, 390 नैनोमीटर से लेकर 760 नैनोमीटर एग्जैक्टली इतना ही विजिबल रेज होता है, 390 टू 760। फाइन, लेकिन ये कलर डायग्राम नहीं था तो मैंने दिखाया नहीं, मैं वो पसंद आ रहा है तो वो दिखा रहा हूँ। ओके ओके, क्या है जानना। ओके, तो 390 टू 760 नैनोमीटर होता है। और अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पर, अगर आप यहाँ पर ध्यान, ये विबग्योर है, ये विबग्योर है, मतलब क्या, फाइन, यहाँ पर रहेगा वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, फाइन, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। फाइन, विबग्योर है ये, रेनबो का 7 कलर्स आपको दिखने वाला है यहाँ पर। फाइन, दिस होल रीजन इज कॉल्ड एज ब्लू वॉयलेट रीजन, ब्लू वॉयलेट रीजन कहते हैं इसको। फाइन, ये रीजन को हम लोग प्यार से, रेड रीजन बहुत बड़ा रीजन है, इसको रेड रीजन कहते हैं।
सो नॉर्मली प्लांट्स कैन एब्जॉर्ब आइदर रेड लाइट और ब्लू वॉयलेट लाइट. प्लांट सबसे ज्यादा जो एब्जॉर्ब लाइट करते हैं वो रेड लाइट रहती है और ब्लू वॉयलेट लाइट रहती है, उसको ब्लू वॉयलेट लाइट कहते हैं. फाइन. सो प्लांट्स ये सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं. फिर येलो और ऑरेंज प्लांट उतना नहीं करते लेकिन करते हैं. और ग्रीन तो प्लांट एब्जॉर्ब ही नहीं करता. ग्रीन तो प्लांट एब्जॉर्ब नहीं करता. But I'm going to show you something over here. Fine, hold on. Hold on. I'm going to show you something called absorption spectrum. जो बुक में डायग्राम है वही दिखाऊंगा. ये देखो, ये अगर डायग्राम आप ध्यान से देखो आपको समझ में आएगा कि कहां पर है. Can you see that? Fine. तो ब्लू वॉयलेट रीजन देखो, ये रीजन देखो, ब्लू वॉयलेट में देखो कितना मस्त एब्जॉर्प्शन है. फिर बाद में एकदम ठंडा पड़ जाता है एब्जॉर्प्शन. ग्रीन येलो ऑरेंज में ज्यादा है ही नहीं. ग्रीन में तो ना के बराबर है, ना के बराबर, यहाँ पर ना के बराबर एब्जॉर्प्शन है. फिर थोड़ा सा बढ़ता है येलो और ऑरेंज में, और रेड में वापस काफी ज्यादा बढ़ जाता है. तो सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन आपको मिलेगा ब्लू वाले रीजन में. सेकंड हाईएस्ट मिलेगा आपको रेड में. ग्रीन में बिल्कुल नहीं होता और येलो ऑरेंज में रहता है. सो इसको हम लोग कहते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम. एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम. बट आई एम गोइंग टू शो वन मोर डायग्राम नाउ. See, इसको हम लोग कहते हैं एक्शन स्पेक्ट्रम. एक्शन स्पेक्ट्रम आई विल शो यू. आपको दोनों साथ में दिखने वाले इधर. ओके. आप ना नीचे के जो देखो, नीचे देखो वो लाइट एकदम लाइट है ना, हल्के हल्के कलर्स दिख रहे हैं, हल्के हल्के कलर्स. वो हल्के हल्के कलर जो है वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, और जो डार्क लाइन दिखाई है ये एक्शन स्पेक्ट्रम है. अगर आप ध्यान से देखो तो नीचे वाले में देखो, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यहाँ पर कंप्लीटली फ्लैट है. लेकिन यहाँ पर सिर्फ इसी एरिया में फ्लैट है, सिर्फ इसी एरिया में फ्लैट है, बाकी पूरे एरिया में कुछ ना कुछ है. येलो लाइट में देखो, येलो में भी फोटोसिंथेसिस हो रहा है, येलो में भी फोटोसिंथेसिस, ऑरेंज में भी फोटोसिंथेसिस हो रहा है. ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं है, सिर्फ ग्रीन में बिल्कुल नहीं हो रहा है. फाइन. सो कैसा होता है, इसका मतलब क्या है कि येलो में कैरोटीनॉइड्स, ज़ैंथोफिल्स, ऑरेंज में रेड में ऑरेंज में कैरोटीन्स, येलो में ज़ैंथोफिल्स एब्जॉर्ब करके पास करते हैं क्लोरोफिल ए को. फाइन. से अंडरस्टैंड वन सिंपल थिंग. ब्लू वॉयलेट में सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन है, रेड में सेकंड बेस्ट एब्जॉर्प्शन है, येलो ऑरेंज में उतना नहीं है, और ग्रीन में तो एब्जॉर्प्शन ही नहीं है. रादर ग्रीन लाइट इज रिफ्लेक्टेड बाय प्लांट्स. ग्रीन लाइट्स को प्लांट रिफ्लेक्ट करते हैं, एंड सिंस वो रिफ्लेक्ट करते हैं, वो रिफ्लेक्टेड लाइट हमको दिखती है. आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? वो ग्रीन लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, उनके लीव्स, तो हम लोग को वो दिखता है, इसीलिए दुनिया में हरियाली है. फाइन. अगर प्लांट्स ग्रीन लाइट को एब्जॉर्ब करते और समझो लाल लाइट को रिफ्लेक्ट करते तो दुनिया में लाली होती. या अगर वो ग्रीन को एब्जॉर्ब करते और येलो को रिफ्लेक्ट करते तो बारिश के बाद हम लोग बोलते क्या अच्छा पीलिया फैला है. बट वो ग्रीन को रिफ्लेक्ट करते इसलिए आजकल हरियाली फैलती है. आर गेटिंग माय पॉइंट? बेसिकली हम लोग वो ग्रीन को एब्जॉर्ब नहीं करते, थैंकफुली. लेकिन अगर आप मार्केट में देखोगे ना तो ये 3-4 ही कलर मिलने वाले आपको. कोई भी सब्जी मार्केट में जाओ, कोई भी फ्रूट के मार्केट में जाओ, फाइन, फ्रूट मार्केट में जाओ, सब्जी मार्केट में जाओ, आपको 3-4 ही कलर दिखने वाले हैं. बेसिक कलर आपको दिखेगा ग्रीन. आप भाजी वाले के पास जाओ, धनिया बोलो, पुदीना बोलो, मिर्ची बोलो, दूधी बोलो, फरसी बोलो, गवार बोलो, टिंडली बोलो, आपको ग्रीन ही दिखता है. एक तो कलरलेस दिखेगा, कलरलेस फ्लावर, वो पत्ता, गड्ढा गोभी, मूली,
कलरलेस है, कलरलेस को छोड़ दो, फाइन। उसके वो बट कलरलेस से ज्यादा ग्रीन कलर दिखेगा आपको, ग्रीन कलर भरा हुआ दिखेगा, पूरा मार्केट में ग्रीन दिखने वाला है। स्पेशली आजकल ठंडी के दौरान तो मस्त है, वाटाना बिटाना मस्त आया मार्केट में, भाई भिंडी है, गवार, पूरा ग्रीन। ग्रीन के बाद सेकंड नंबर पे कैरोटीन और ज़ैंथोफिल्स आते हैं। लाल गाजर, ऑरेंज गाजर, लाल टमाटर, फाइन, या फिर पीले सब्जियां, नींबू है, मौसम्बी है, या फिर जुकीनी आती है पीले कलर की। तो बेसिकली आपको ये तीन ही कलर दिखने वाले हैं, रेड, ऑरेंज, येलो एंड ग्रीन एंड व्हाइट ऑफ कोर्स, फाइन। और एक कलर दिखता है, कैन एनीबॉडी टेल मी व्हिच कलर? चैट में लिखो। वन मोर कलर आपको दिखता है मार्केट में, सब्जी और फल मार्केट में दिखेगा, स्पेशली सब्जी मार्केट में दिखेगा आपको ये कलर। वन मोर कलर, बहुत कम सब्जियों में मिलेगा लेकिन मिलेगा जरूर। इट्स नॉट एग्जैक्टली वॉयलेट, इट्स पर्पल, पर्पल रहता है, वो पर्पल रहता है। बैंगन के ऊपर बोलो, या फिर आजकल तो गोभी भी आता है पर्पल कलर का, फाइन। तो बेसिकली बैंगन, उसके ऊपर, अब मैं एक्चुअली लिखना नहीं चाहिए, तो बुक में भी नहीं रहेगा ये, लेकिन उसके अंदर उसके ऊपर जो पिगमेंट रहते हैं उसको हम लोग कहते हैं एंथोसायानिन। एंथोसायानिन, एंथोसायनिन पिगमेंट कलर तो देती है लेकिन फोटोसिंथेसिस नहीं करती है। हम लोग क्यों नहीं पढ़ रहे हैं एंथोसायनिन को, बुक में क्यों नहीं है नाम? क्लोरोफिल का नाम है, ज़ैंथोफिल का नाम है, कैरोटीन का नाम है, बिकॉज वो सिर्फ कलर नहीं देते, वो फोटोसिंथेसिस भी करवाते हैं। एंथोसायनिन सिर्फ कलर देता है, लाइट एब्जॉर्ब नहीं करता, सो वो एंथोसायनिन है, फाइन। अगेन आई एम गोइंग टू आस्क यू टू ओपन योर बुक्स एंड रीड 12.2, डू नॉट रीड 12.3। नहीं अमर, मैं पागल नहीं हूँ यार, क्या बोल रहा है तू? और तू पूछा ना अभी, अरे यार तू पागल है क्या यार? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं हूँ, सच में नहीं हूँ। मोटा हूँ, टकला हूँ, लेकिन पागल नहीं हूँ।
Are we done? Okay, I'm going to show you write some experiments for you, not from your textbook. आपके textbook में है, लेकिन मैं थोड़ा सा दूसरा textbook use करूँगा. सीबीएसई खेलते हैं. ओके, मैं कुछ एक्सपेरिमेंट लिखने वाला हूँ शेयर स्क्रीन पे, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो आप. ओके, से बहुत साल पहले की बात है. एक भाई साहब थे जिनका नाम था वैन नील. वैन नील, सी वैन नील था. सी गया भाड़ में, वैन नील लिखूंगा. ओके चलो, सी वैन नील तेरा नाम है तो मैं क्यों खराब कर दे रहा हूँ. सी वैन नील. ये भाई साहब काम कर रहे थे फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के ऊपर. फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के ऊपर काम कर रहे थे. ऐसे बैक्टीरिया जो सल्फर फिक्सिंग बैक्टीरिया रहते हैं, जो सॉइल का सल्फर यूज करके खाना बनाते हैं. सॉइल का सल्फर यूज करके खाना बनाते हैं. ठीक है, उसने क्या देखा बेसिकली कि वो CO2 एब्जॉर्ब कर रहे, CO2 ले रहे हैं एटमॉस्फेयर से. वो H2O ले रहे हैं. H2S ले रहे हैं, सॉरी H2S ले रहे हैं. फाइन. और वो बना रहे हैं कार्बोहाइड्रेट. आई एम नॉट गोइंग टू से CCH2, कार्बोहाइड्रेट बना रहे हैं यहाँ पर. फाइन. छोटा एन लिखूंगा मैं बाहर. और वो रिलीज कर रहे हैं सल्फर. वो रिलीज कर रहे हैं प्योर सल्फर. ना हम लोग को क्या लगता था पहले क्या लगता था हम लोग को कि प्लांट्स CO2 लेते हैं, प्लांट्स वाटर लेते हैं. फाइन. और वो बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट. What scientists thought previously was साइंटिस्ट को पहले क्या लगता था कि यहाँ पर CO2 में ना, ये CO2 फाइन, ये जो CO2 है ये स्प्लिट होता है, फाइन. और ये C जाता है यहाँ पर और बन जाता है CH2 कार्बोहाइड्रेट्स. और ये O2 रिलीज होता है हवा में. ऐसा साइंटिस्ट को लगता था. जब वैन नील ने एक्सपेरिमेंट किया विद सल्फर फिक्सिंग बैक्टीरिया, तो वैन नील को मालूम पड़ा कि ये बैक्टीरिया H2S को लेते हैं और H2S को स्प्लिट करते हैं और सल्फर रिलीज करते हैं, और ये हाइड्रोजन जाता है इधर. तो वैन नील बोला अगर यहाँ पर ऐसा होता है तो प्लांट्स में क्यों नहीं. तो प्लांट्स में भी एक्चुअली वाटर स्प्लिट होता होगा और हाइड्रोजन इधर जाता होगा और ये वाला ऑक्सीजन निकलता रहेगा बाहर, ये वाला ऑक्सीजन बाहर निकलता रहेगा. सो CO2 स्प्लिट नहीं होता, H2O स्प्लिट होता है. ये सबसे पहले हम लोग को बताया वैन नील नाम के भाई साहब ने. फिर आए रॉबर्ट हिल नाम के भाई साहब. सबसे इंपॉर्टेंट भाई साहब ये रॉबर्ट हिल नाम के भाई साहब है. इन्होंने हम लोग को दिया हिल्स एक्सपेरिमेंट, या हम लोग प्यार से कह सकते हैं उसको फोटोलाइसिस ऑफ वाटर. वाटर का स्प्लिटिंग विद द हेल्प ऑफ सनलाइट. तो इसने क्या किया, लेट्स अंडरस्टैंड. भाई साहब ने क्या किया, लेट्स समझ लेते हैं. फाइन. मैं पूरा लिख के देता हूं. इसने क्या किया, इसने पालक के पत्ते लिए, उस पत्तों में से क्लोरोप्लास्ट को बाजू में निकाला. फाइन. और वो पालक के पत्तों का सिर्फ क्लोरोप्लास्ट उसने पानी में डाला. लेकिन उसने क्या किया, उस पानी में से अगर आप किसी भी पानी के अंदर ना पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डाल दो, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड CO2 के साथ कंबाइन हो जाता है. तो पानी में अगर आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डाल दोगे तो CO2 गायब हो जाएगा. Are you getting what I'm trying to say? तो उसने ऐसा पानी लिया जिसमें CO2 है ही नहीं. क्लियर थे.
Fine. So he added chloroplast from पालक का पत्ता in water which did not have carbon dioxide. Clear है? फिर उसने ऐड किए कुछ फेरिक सॉल्ट्स. तो उसने फेरिक सॉल्ट्स ऐड किए. फेरिक का मतलब होता है F3. फाइन. लेट्स अंडरस्टैंड हुआ क्या. सो हुआ क्या, लेट्स अंडरस्टैंड ना, कि उसने पानी लिया जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, उसने ऐड किया फेरिक सॉल्ट्स, और अदर आई कैन से फेरिसाइनाइड ऐड किया उसने. फेरिसाइनाइड इज अ कंपाउंड. इट बेसिकली फेरिसाइनाइड ऐड किया उसने. लेट्स कॉल फेरिसाइनाइड एज ए. फाइन. एंड फिर सनलाइट और क्लोरोफिल ने अपना काम कर दिया, और हुआ क्या, उसको पानी में मिला फेरोसाइनाइड और वाटर. Are you getting what I'm trying to say? पानी में कार्बन डाइऑक्साइड है ही नहीं. इस पूरे एक्सपेरिमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड इन्वॉल्व ही नहीं है. फाइन. पानी है, पानी के अंदर डाला है फेरिसाइनाइड. फाइन. ओके. फेरिसाइनाइड उसमें यहाँ हुआ क्या, वाटर स्प्लिट हो गया है. अरे जान. फाइन. वाटर स्प्लिट हो गया और ये हाइड्रोजन आकर जुड़ गया फेरिसाइनाइड के साथ. फेरिसाइनाइड बिकम फेरोसाइनाइड. तो फेरिक बिकम फेरस. F3 बिकम F2. फाइन. वो रेड्यूस हो गया और ऑक्सीजन जो था वो रिलीज हो गया. सो रॉबर्ट हिल ने हमको सबसे पहले समझाया था कि फोटोसिंथेसिस में दिखाया था एक्सपेरिमेंट के साथ कि वाटर स्प्लिट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड स्प्लिट नहीं होता. वाटर स्प्लिट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड स्प्लिट नहीं होता. यहाँ पर उसने जो ए यूज किया है फेरिक साइनाइड, वो हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर रहा है. सो आई एम गोइंग टू से यहाँ पर ए जो है, यहाँ पर फेरिसाइनाइड जो है, ए, और आई कैन से द फेरिसाइनाइड इज द हाइड्रोजन एक्सेप्टर. हाइड्रोजन एक्सेप्ट किया उसने और बन गया फेरोसाइनाइड. ए क्या है, ए हाइड्रोजन एक्सेप्टर है. फाइन. ये इस एक्सपेरिमेंट में जहां पर एक्चुअली रॉबर्ट हिल में किया था. सो प्लांट्स में ऐसा कौन है जो वाटर को तोड़ता है और हाइड्रोजन खुद पकड़ लेता है. फाइन. यहाँ पर ए ने हाइड्रोजन वाटर को तोड़ा है ना, तो प्लांट्स में ऐसा कौन है. फाइन. तो इसका आंसर दिया हम लोग को दो लोग ने, जिसका नाम था रूबेन एंड कामेन. सो डॉक्टर एर्नॉन ने हम लोग को बताया कि प्लांट्स में हाइड्रोजन एक्सेप्टर का काम करता है एक स्पेशलाइज्ड केमिकल जिसका नाम है, हम थोड़े पहले सुनना ही रहेगा, निकोटिनामाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट. निकोटिनामाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड. आपको भी क्या याद रहेगा, निकोटिनामाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट. निकोटिनामाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट. ये प्लांट्स में हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करता है और उस नॉट H2 बाद में NaDH2 नहीं है, ये NADP है. ये NADP वाटर को तोड़ेगा, उसका H2 खुद ले लेगा और बन जाएगा NADPH2. NADPH2 बन जाएगा. पहले सिर्फ NADP था, बाद में NADPH2 बन जाएगा. फाइन. Okay. So this is what's going to happen. Okay. And और एक भाई साहब का नाम लिखने वाला हूं मैं, रूबेन एंड कामेन. तो रूबेन एंड कामेन भाई साहब ने क्या किया था, आपके ऊपर सिर्फ रूबेन है लेकिन दो साइंटिस्ट साथ में काम कर रहे थे, रूबेन एंड कामेन. ये लोगों ने खुद का पानी बनाया. कैसे पानी बनाया, वाटर को कंबाइन किया आइसोटोप
they actually took a heavy isotope oxygen. They used, I can show you in the, लिख सकता हूँ मैं यहाँ. They used a heavy isotope जिसको हम लोग प्यार से कहते हैं 18O2. 18O2. See, normally जो ऑक्सीजन रहता है, ऑक्सीजन इज ऑलवेज 16O2. ऑक्सीजन इज 16. ये लोग ने हेवी आइसोटोप यूज किया है, हेवी आइसोटोप यूज किया है और क्या बनाया, H2 को कंबाइन किया विथ ऑक्सीजन विच वाज अ हेवी आइसोटोप ऑफ ऑक्सीजन और पानी बना. और ये पानी में क्या है अभी, H2O18 है, 18 है. फाइन. 16 वाला वो नहीं है, 18 वाला ए है वाटर में. देन दे डिड दिस एक्सपेरिमेंट. CO2 लिया, वाटर लिया, ये वाला वाटर लिया, अच्छा वाला, ये वाला वाटर, इनका वाला वाटर लिया. फाइन. इनका वाला वाटर लिया जो हेवी आइसोटोप वाला वाटर है. एक्सपेरिमेंट किया तो उनको क्या मिला, उनको मिला कार्बोहाइड्रेट CH2ON और उनको मिला ऑक्सीजन इवॉल्व हुआ. लेकिन ये ऑक्सीजन जो बाहर गया है तो सादा ऑक्सीजन नहीं है, वो 18 वाला ऑक्सीजन है. इसका मतलब स्प्लिट कौन हुआ, वाटर स्प्लिट हुआ, CO2 स्प्लिट नहीं हुआ है. अगर CO2 स्प्लिट होता तो सादा वाला ऑक्सीजन बाहर निकलता. फाइन. So this experiment was done by Ruben and Kamen. Ruben and Kamen. Fine. Okay. So one more thing I am going to show you. Fine. एक और चीज दिखाने वाला हूँ. होता क्या है ना, होता क्या है ना, एक्चुअली आई शुड नॉट शो यू. सिर्फ फोटो फॉस्फोराइलेशन हम लोग नहीं कर रहे अभी, लेकिन फिर बता देता हूँ. एक डायग्राम बुक में है. Hold on. I am not doing photo system right now. Hold on. Photo system नहीं करूँगा. Okay. I am going to ask you to leave right now. मैं पढ़ने को नहीं बोलूँगा. क्या आपको पढ़ जाना है, आपको नहीं जाना है. मैं अभी मीटिंग खत्म करूँगा. उसके बाद जो लोग पढ़ने वाले हैं वो लोग बैठेंगे, 5 मिनट बैठ के 12.3 पढ़ेंगे. 5 मिनट बैठ के 12.3 पढ़ेंगे. डाउट्स मुझे पूछेंगे शाम को 6:30 बजे. क्लियर है? डाउट्स पूछेंगे शाम को 6:30 बजे. फाइन. विल स्टार्ट फर्स्ट विद डाउट्स एट 6:30. तो व्हाटएवर डाउट्स आर इवनिंग 6:30 को पूछना है. पढ़ना अभी है. बाय बाय, सी यू, टाटा.